नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब कुशल है ना? देखिए, पिछले दिन हमने एक नया पाठ शुरू किया था। किसी को बता सकते हैं इसका नाम क्या है? हाँ, पक्षी और दीमक। पक्षी और दीमक किसकी रचना है? किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है। और बताइए, ये किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? कहानी। और इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है? किसी को बता सकते हैं? कौन कौन है? गाड़ी वाला और नौजवान पक्षी। उसके अलावा कौन कौन है? हाँ, कौन कौन है? नौजवान पक्षी के पिता और मित्र भी थे। ठीक है, अब बताइए, ये पक्षियों की विशेषताएं क्या क्या है? क्या क्या है? ये पक्षियाँ आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। और क्या क्या है? उनकी निगाहें भी बड़ी तेज थी और दूर दूर की भंग और दूर दूर की महक भी उन्हें मिल जाती है। ठीक है बच्चों, अब हमें आगे देखना है। देखिए, नौजवान पक्षी को लगा यह बहुत बड़ी सुविधा है कि एक आदमी दीमकों को बोरों में भरकर बेच रहा है। वह अपनी ऊंचाइयां छोड़कर मंडराता हुआ नीचे उतरता है और पेड़ की एक डाल पर बैठ जाता है। बच्चों देखिए, नौजवान पक्षी को लगा, क्या लगा? हाँ, उसे बड़ी सुविधा है। सुविधा माने फैसिलिटी। क्या सुविधा है? उसको कोई काम करने के बिना भी भोजन मिलता है। वो क्या है उसका भोजन? जो गाड़ी वाले ने दीमकों को बोरों में भरकर बेच रहा है। बेचना माने टू सेल। इसका विलोम शब्द है खरीदना। क्या है? खरीदना, बेचना, खरीदना। अब तो नौजवान पक्षी को बड़ी सुविधा है। वो सुविधा क्या है? उसको कोई काम करने के बिना ही उसका खाना मिलता है बहुत आसानी से। ठीक है, वह अपनी ऊंचाइयां छोड़कर मंडराता हुआ नीचे उतरता है। मंडराना माने घूमना। अब जो पक्षियों की विशेषता क्या है? वो तो आसमान में ही उड़ता है, लेकिन यहाँ ये पक्षी को मालूम हुआ कि कोई काम न करना, जो उसको अन्य पक्षियों के समान उड़कर खाना खोजने के अलावा भी वो तो मंडराते हुए नीचे उतरता है और पेड़ की एक डाल पर बैठ जाता है। डाल माने ब्रांच। वो तो पेड़ की एक डाल पर बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है? आगे देखिए, दोनों का सौदा तय हो जाता है। अपनी चोंच से एक पर को खींचकर तोड़ने में उसे तकलीफ होती है, लेकिन उसे वह बर्दाश्त कर लेता है। मुंह में बड़े स्वाद के साथ 2 दीमकें दबाकर वह पक्षी फुर्स से उड़ जाता है। दोनों का सौदा तय हो जाता है। सौदा माने ट्रेड। ये दोनों कौन कौन है? दोनों पक्षी और गाड़ी वाले। ये दोनों का सौदा तय हो जाता है, पक्का हो जाता है। क्या है? एक पंख देना है और उसके बदले 2 दीमकों को लेना है। अपनी चोंच से एक पर को खींचकर, चोंच माने बीक, पर फेदर, पर को खींचकर तोड़ने में मुझे तकलीफ होती है। ये पक्षी अपनी चोंच से पंख तोड़ता है। ऐसा करने में मुझे दर्द भी होती है। तकलीफ माने प्रयास, लेकिन उसे वह बर्दाश्त कर लेता है। बर्दाश्त माने पेशेंस। वह सोचने लगा कि ऐसा जो दर्द होने पर भी मुझे कोई काम करने के बिना ही ये दीमकें मिलता है, इसलिए दर्द भी मुझे सहना है। इसके कारण पक्षी ने क्या किया? वह अपनी चोंच से एक पर खींचकर गाड़ी वाले को दिया। मुंह में बड़े स्वाद के साथ 2 दीमकों को दबाकर वह पक्षी फुर से उड़ जाता है। वह अपने पंख तोड़कर गाड़ी वाले को देता है और उससे मिले 2 दीमकों को बड़े स्वाद के साथ दबाकर फुर से उड़ जाता है। फुर क्या है? साउंड ऑफ विंग्स व्हेन फ्लाइंग। देखिए, इस पक्षी को बहुत आसानी हो गया है। क्या है वह? उसको अपनी चोंच से एक पंख देकर
वो तो दीमकों को लेता है। ठीक है, आगे देखिए। अब उस पक्षी को गाड़ी वाले से 2 दीमकें खरीदने और एक पर देने में बड़ी आसानी मालूम हुई। वह रोज तीसरे पहर नीचे उतरता और गाड़ी वाले को एक पंख देकर 2 दीमकें खरीद लेता। देखिए, अब उस पक्षी को गाड़ी वाले से 2 दीमकें खरीदने और एक पर देने में बड़ी आसानी मालूम हुई। पक्षी को लगा कि ये तो बड़ी सुविधा है। क्या है वो सुविधा? हाँ, कोई काम मुझे नहीं करना है और मेरा एक पंख देने पर ही मुझे 2 दीमकों को मिलता है। वह रोज, रोज माने डेली, वो तो हाँ हर दिन ही नीचे उतरकर गाड़ी वाले से 2 दीमकों को खरीदता है और अपने एक पंख भी लेते हैं। ठीक है, कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन उसके पिता ने देख लिया। उसने समझाने की कोशिश की कि बेटे, दीमकें हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है और उनके लिए अपने पंख तो हरगिज नहीं दिए जा सकते। देखिए बच्चों, कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। कैसा चलता रहा? हाँ, ये पक्षी अपने एक पंख देकर 2 दीमकों को खरीदता है। एक दिन उसके पिता ने देख लिया। एक दिन पक्षी के पिता ने देख लिया कि क्या है। उसने समझाने की कोशिश की कि बेटे, दीमकें हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है। पिता ने अपने बच्चे को समझाने की कोशिश की कि बेटा, ये दीमकें हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है। स्वाभाविक माने नेचुरल, हमारे ये आहार नहीं है और ये हरगिज नहीं दिए जा सकते। हरगिज माने नेवर। ये पंख तुम कभी भी उसे नहीं देना है। बच्चों, आगे देखिए। लेकिन उस नौजवान पक्षी ने बड़े ही गर्व से अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। उसे जमीन पर उतरकर दीमकें खाने की चट लग गई थी। अब उसे न तो दूसरे कीड़े अच्छे लगते, न फल, न अनाज के दाने। दीमकों का शौक अब उस पर हावी हो गया था। देखिए बच्चों, उसके पिता ने, जो नौजवान पक्षी के पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि बेटे, ये दीमकें हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है। लेकिन उस नौजवान पक्षी ने बड़े गर्व से अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। पिता ने जो उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन नौजवान पक्षी ने क्या किया? उसने बड़े गर्व, जो अहंकार से अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। यह तो आज के समाज में भी होती है, जो बुजुर्गों के आदेशों का धिक्कारना। ठीक है, उसी प्रकार है ये पक्षी भी आज की युवा पीढ़ी का एक निशान भी है। ठीक है, उसे जमीन पर उतरकर दीमकें खाने की चट लग गई थी। उसे अपने पिता की बातों को वह नकारता है। वह क्या किया? वह भी जो पहले की तरह है, नीचे आकर दीमकों को खरीदता है। अब उसे न तो दूसरे कीड़े अच्छे लगते हैं, न फल, न अनाज के दाने। साधारण गति से ये पक्षियाँ कीड़े, फल, अनाज आदि अपने खाने के लिए ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ इस नौजवान पक्षी सिर्फ दीमकें ही खाते हैं। ठीक है बच्चों, आज के पठित भाग से हमें समझ गया कि ये नौजवान पक्षी नई पीढ़ी का प्रतीक है। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि आज का भाग सबको समझ गई है। बाकी भाग अगले क्लास में है। धन्यवाद।